आपदा मित्र बोलते हैं ना, ये कह रहे हैं कि हम लोग अब चल रहा है। फोटो कटना नहीं चाहिए। 2 मिनट खाली रुक जाए। चलिए चलिए सर आइए। रुक जाए। चालू है ना, चालू हो रहा ना, चल रहा है ना, मूड़ी मत काटिएगा। नमस्कार प्रणाम बोलिएगा। मित्र इसको बना लीजिएगा। हम बाद में बात कर रहे हैं आपसे, हो गया? बाद में थोड़ा सा कुछ हो लोग गया से ना? बात कर रहे हैं। और था पाछे था चलिए नमस्कार प्रणाम। देखिए पटना के गर्दनी बाग में है और यहाँ जो है आप मेरे पीछे अगल बगल जितने भी लोग देख रहे हैं वो आपदा मित्र हैं। अपनी मांगों को लेकर एक सुबह से जो है कि पटना में जमे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांगे क्या है और वो किन बातों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। तमाम चैनल वाले हैं, सभी लोग आपकी बाइट को लेने के लिए आए हुए हैं, आपकी परेशानी को जानने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रमोद कुमार साहवाल है और आप सभी जितने भी चैनल वाले हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपदा मित्रों की बात सुनने के लिए यहाँ आने का कष्ट किया जी। और समाज के आप लोग मूलभूत जो समस्याएं होती है उसको सरकार तक पहुंचाने का दायित्व करते हैं, तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। किन मांगों को लेकर गर्दनी बाग में तमाम लोग हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं आप लोग? देखिए हम लोग की जो मांग है वो हम लोग को राजकर्मी का दर्जा देते हुए नियमित करने की मांग है जी। इसके अलावा 7 सूत्री मांग हमारी टोटल है, जी। ठीक है। लेकिन ऐसा है कि सरकार हम लोग की कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, प्रखंड लेवल से लेकर के जिला लेवल पर डीएम सर के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जी। आपदा प्राधिकरण में भी जाके हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अर्थात की स्थिति ये हो गई कि या तो हमारे आपदा मित्र पलायन कर जाएं या भीख मांगें। जी। तो एक बीच का रास्ता हम लोगों ने सोचा कि एक बार हम लोग अपनी मांग को लेकर के पटना चलते हैं और यहाँ पर सरकार के सामने रखते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या उम्मीद लग रहा है अभी तक जो आपकी मांगे हैं, कभी वार्ता हुई है सरकार से या कभी आश्वासन भी मिला है या फिर ये पहली बार जो है कि आपने शुरुआत की है? नहीं, पटना में ये पहली बार धरना हमारा है जी। और राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है जी। अभी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने ज्ञापन हमारा लिया है, मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया है जी। ठीक है। और आप मीडिया कर्मियों भाइयों के सहयोग से हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और आपदा मंत्री जी से आप लोग सवाल जरूर कीजिए जी। कि क्या इनका पेट नहीं है, इनका परिवार नहीं है। और अगर ये कहा जाता है जिस तरह सदन में आपदा मंत्री ने बयान दिया था जी। जी। कि ये केंद्र सरकार की योजना है, तो ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है तो क्या आप उसमें भागीदार हैं या नहीं है, स्पष्ट कीजिए। और नंबर दूसरी बात कि अगर हम केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत हैं, आपके योजना में नहीं है जी। तो आप किस आधार पे हमसे काम लेते हैं? जी। हमें ये बताएं कि आपदा मित्र जो है आपका काम क्या है, जरा हम भी जानना चाहते हैं, हमारे लोग जो भी है, सरकार भी जानना चाहती है कि आपके विषय में सरकार के विभाग में आपका नाम है भी या नहीं, सरकार को भी यह पता लगे कि आपदा मित्र है भी या नहीं है। क्या कहेंगे आपदा मित्र का काम क्या है? देखिए, काम से पहले एक चीज़ बता दें कि हम लोग सरकारी तौर पे ही ट्रेनिंग के लिए गए थे। जी। प्रखंड लेवल से कुछ नाम मांगा गया था जो आपको मतलब किसी विशेष काम में, जैसे एनसीसी से जुड़े हुए लोग थे जी। वैसे लोग को प्राथमिकता दी गई थी जी। ट्रेनिंग के दौरान कि आप लोग आइए ट्रेनिंग में। तो वहाँ से प्रखंड लेवल से जिले में भेजा गया था, जिला का कोटा था, जैसे कि कहीं 400 कहीं 500 के आपदा मित्रों को आपको भेजना है, ठीक है। वो अलग अलग बैच में हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को भेज दिया गया कि आप लोग आम जनता को जागरूक कीजिए, ठीक है। तो हम लोग आम जनता को जागरूक कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग को प्रतिदिन 400 रुपये मिलता था ट्रेनिनिंग के दौरान, खाना पीना सारा चीज़ व्यवस्था सरकार की थी। वो सारी चीज़ होने के बाद जब हम लोग जनता के बीच में जाने लगे, लोग को मतलब जागरूक करने लगे, तो सरकार ने देखी होगी कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये लोग हम लोग को अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपदाओं से निपटने के लिए तैनात करना चालू किया, जैसे छठ घाट पे, मेला में। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम में भी हम लोग को सम्मिलित किया गया, वो भी एक ज्वाइनिंग लेटर की तरह लेटर जारी करके शिक्षा विभाग से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हम लोग के लिए। हम लोग को आस हुआ कि चलो अब तो कुछ मिलेगा, लेकिन साल भर लगभग हो गया हम लोग को काम करते हुए, किसी तरह का कोई मानदेय कहीं कुछ नहीं है। जहाँ जाइए तो सीधे बोलते हैं कि आपको किसने काम करने के लिए बोला है, हमारे पास कोई किस मत से दे, हमारे पास स्पष्ट लेटर नहीं है। भाई लकीर के फकीर हो गए हैं अधिकारी, वो सीधे बात बोलते हैं कि हमारे पास ऊपर से आदेश आएगा तो हम आपको देंगे। तो भाई ऊपर से आदेश कौन देगा? हम सदन में जाकर के तो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, हम रोड पे ही आवाज़ उठाएंगे। तो वही नतीजा है कि आज रोड पे हम लोग उतर के आ गए।
कि कम से कम आप मीडिया भाई के माध्यम से सरकार तक बात जाए और वो सदन में मामला उठे। हम लोगों ने कई विधायकों से मिलने का भी काम किया, उनके सामने भी प्रस्ताव रखा कि आप लोग विधानसभा में उठाइए। एक विधायक है पूर्णिया के, तो उन्होंने जाकर के इस मामले को उठाया भी था, ठीक है, लेकिन वहीं मंत्री जी ने एक लाइन में कह दिया कि केंद्र सरकार की योजना है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर बात नहीं सुनती है आज की जो आपकी प्रदर्शन हुई, आपने मांग पत्र जो सौंपा है, तो आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा, आप क्या करेंगे आगे चल के? देखिए, हमने एक महीने का अल्टीमेटम दिया है जी। इसमें सरकार विचार करे जी। कैबिनेट की बैठक हर दिन होती है, कैबिनेट की बैठक में आप बात को रखिए और उस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के बाद जो भी आपका निर्णय हो हम लोग को जरूर अवगत कराइए। बाइज्जत मीडिया के माध्यम से, पर्सनली नहीं कर सकते, आप मीडिया के माध्यम से बता दीजिए कि आपदा विभाग के आपदा मित्रों के लिए हमें ये चीज़ आज प्रस्ताव में शामिल किए हैं, ये चीज़ हम करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं, वो भी स्पष्ट कर दीजिए। आगे की देखा जाएगा। रह गए कि हमको आगे और बड़ा प्रदर्शन करना है या फिर हाईकोर्ट का रुख करना है, ये हम लोग उसके बाद निर्णय करेंगे। आप इतने बड़े संगठन चला रहे हैं, आपके साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके लिए क्या बड़ा संदेश है आपकी तरफ से? संदेश यही है कि राज्य सरकार सुने, और नहीं तो फिर हम लोग आगामी जो विधानसभा का चुनाव है जी, वैसे सारे नेताओं का हम लोग बहिष्कार करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हों, जो सदन में हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं, हम लोग की मांग को नहीं उठा रहे हैं। स्पष्ट तौर पे मैं कह देता हूँ। फिर यही होगा कि हो सकता है कि हमारे आपदा मित्र में से भी कोई विधायक के दावेदार हो जाए जी, और सारे बिहार के आपदा मित्र एक विधायक को अपना खड़ा करके जिताने का काम करेंगे। तो इस समय देख रहे थे, हमारे साथ में थे आपदा मित्र के जो अध्यक्ष हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे थे और अपनी बातों को लगातार अपनी मांगों के साथ गर्दनीबाग में डटे हुए तमाम चैनल के साथी हैं, सभी लोगों के साथ इन्होंने आवाज़ उठवाई है और कहा है कि राज्य सरकार अगर हमारी बातें नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में चुनाव है, हम चुनाव में खुल के जो है कि उनका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद सर आपका भी। नाम बता दीजिए अपना। मैं प्रदीप कुमार। आपने जो भी इस धरना को देखा, यहाँ पर जो आपदा मित्र आए थे, वो आपदा मित्र पटना के गर्दनीबाग से सरकार से पूछने आए थे कि क्या ज़रूरत पड़ी हम जैसे नौजवान को, बेरोज़गार को आपदा मित्र बनाने की। अगर हमको नौकरी नहीं देनी थी तो 29,500 रुपया हम पर खर्च करने की। क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि आप 2015 से लेकर अब तक हमको शासन और प्रशासन से जोड़ रखा। क्या ज़रूरत पड़ी जब अगर हमें नौकरी नहीं देनी थी तो हर साल एक न एक प्रशिक्षण कराते हैं, जैसे तरणवीर है, मास्टर ट्रेनर है, स्वास्थ्य विभाग है, मार्क ड्रिल है, मार्क एक्सरसाइज है, ये कराने की क्यों ज़रूरत पड़ी जब आपको नौकरी नहीं देनी थी। तो ये जो साफ संदेश है पटना से आप नहीं सुनते हैं तो 24 अक्टूबर को जंतर मंतर से पूरे देश के आपदा मित्र अपने आवाज़ को लेके आएंगे, क्योंकि पूरे देश में आपदा मित्र को चयनित कर प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन आवारा पशु की तरह छोड़ दिया गया है, जिसका न कोई भविष्य है, न कोई कार्य है, न कोई वेतन है। और ये जो आपदा मित्र है सामाजिक प्राणी है और इस आपदा मित्र को सामाजिक न्याय चाहिए, और जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा हम रोड पर पटना से लेकर दिल्ली तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, असम से लेकर दिल्ली तक हम रोड पर आते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, देशव्यापी संघर्ष करेंगे। आपको ये मजबूर कर देंगे कि केंद्र सरकार ने हम आपदा मित्र को जन्म दी है, आप हमारे जन्मदाता हैं, तो हमको बेसहारा नहीं छोड़ सकते, मेरा हिस्सा देना होगा, आपसे लेके रहेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे थे कि तमाम साथी लोग अपनी बातों को रख रहे थे आपदा मित्र के। मैं विनोद सिंह, नौबतपुर न्यूज़ 24 के लिए और एसबी आज तक के लिए पटना के गर्दनीबाग से बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू।